नमस्कार दोस्तों। आप अपने कार्य क्षेत्र में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे अगर आपके अंदर जीवटता नहीं है, आप जीवट व्यक्ति नहीं हैं। दोस्तों, ये जीवटता क्या होती है? अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, इफेक्टिव बनाता है। दोस्तों, मैं अपने 40 साल के अनुभव के आधार पर हाउ टू मैनेज स्ट्रेस फॉर ओवरऑल सक्सेस टॉपिक के ऊपर यह वीडियो सीरीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। पहले पार्ट में हमने आपके साथ इस बात पर चर्चा की कि तनाव होता क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। दूसरे पार्ट में हमने आपको बताया कि इसका इम्पैक्ट यानी इफेक्ट क्या होता है हमारे ऊपर, हमारे करियर पर, हमारे फ्यूचर पे, हमारे वर्क पर। तीसरे पार्ट में हमने आपको बताया कि इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या ट्रिगर्स होते हैं। चौथे पार्ट में हमने आपसे इस बात पे डिस्कस किया कि तनाव को मैनेज कैसे करना है। और चौथे एपिसोड में हमने आपको बताया कि आपको सबसे पहले सेल्फ को समझ के उसको स्ट्रांग बनाना है, यानी अपनी पर्सनालिटी को समझिए, उसको स्ट्रांग बनाइए, अपने हेल्थ को स्ट्रांग बनाइए, अपने बॉडी माइंड को स्ट्रांग बनाइए। यह तो विषय वस्तु था चौथे का। आज मैं आपके व्यक्तित्व के ही एक स्पेसिफिक गुण यानी एट्रीब्यूट के ऊपर चर्चा करूंगा, जिसे कहते हैं जीवटता। आपने कहावत सुनी होगी कि इसके अंदर बहुत जीवट है, बहुत जीवट व्यक्ति है, ये कैसे भी परिस्थिति में डाल दो ये उठ खड़ा होगा, ऐसी कहावत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जीवटता के 3 एंगल पर आपके साथ चर्चा करूंगा जो आपको जानना जरूरी है। पहली चीज, जीवटता होती क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। और दूसरी चीज, इसकी जरूरत क्या है, क्यों होना चाहिए हमारे अंदर ये। और तीसरी चीज, इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर ये वीडियो आपको काम का लगे तो इसे लोगों के साथ शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। आखिरकार जीवटता यानी रेजिलियंस होता क्या है। दोस्तों, जीवटता एक वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम कठिन से कठिन परिस्थिति में, डेंजरस से डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, अपने मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करके, इमोशनल पावर का इस्तेमाल करके। ये हमारी जीवनी शक्ति होती है। अगर वो स्ट्रांग है तो हम बाहर निकल पाते हैं। दूसरी चीज ये है कि इसका एक मतलब ये भी होता है कि हम फ्लेक्सिबल हैं, यानी लचीलापन भी हमारे अंदर होता है एक जीवट व्यक्ति के अंदर। आपने सुना होगा कि जो झुकना नहीं जानता वो टूट जाता है। अगर तूफान आ रहा है तो जो पेड़ झुकना नहीं जानते वो टूट जाते हैं, जो झुकना जानते हैं वो झुक के फिर खड़े हो जाते हैं। घास जो है झुकना जानती है, फ्लड आएगा चाहे तूफान आएगा, झुक जाएगी, गिर जाएगी, चला जाएगा, उठ खड़ी होगी। जीवट व्यक्ति भी ऐसा ही करता है, पहले झुकेगा फिर खड़ा होगा। ईगो नहीं पाल के रखता है, वो जरूरत के मुताबिक व्यवहार करता है। दूसरी बात यह है कि ये ऐसी क्षमता होती है जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल मोमेंट को भी मैनेज कर पाती है बिना अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट किए हुए। दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो
अपने काम पर पूरा फोकस बनाने में सक्षम होती है। पूरे फोकस से आप काम को करते हो एक जीवट व्यक्ति। यह एक स्किल है, एक कौशल है जो आपके अंदर होना ही चाहिए अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप कठिन परिस्थितियों का सामना करना चाहते हैं, अगर आप जोखिम का सामना करना पाते हैं। ये एक एबिलिटी होती है बाउंस बैक करने की, लीप बैक करने की। कितना भी व्यक्ति को दबा दीजिए उठ खड़ा होगा, ज्यादा देर तक उसको दबा नहीं पाएंगे आप। अगर ऐसा व्यक्ति बीमार भी पड़ जाए तो बहुत जल्दी रिकूप कर जाता है, फाइट कर जाता है अपनी बीमारी से। यह एक सकारात्मक पर्सनालिटी ट्रेट है जो आपको सफलता दिलाता है। इसके 7 C's होते हैं जो आपको जानना चाहिए। पहली चीज कॉम्पिटेंस। जिस व्यक्ति के अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है परिस्थिति को झेलने का, उसको जीवट नहीं कहेंगे आप। जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसको कर पाऊंगा, वो जीवट नहीं है। जिसका लोगों के साथ कनेक्शन नहीं है, जिसका वो फायदा नहीं उठा सकता, सहयोग नहीं ले सकता जरूरत के मुताबिक, उसको आप जीवट नहीं कहोगे। जिसका चरित्र कमजोर है, कैरेक्टर वीक है, वो जीवट नहीं होगा। अपनी बात पर रुकने वाला आदमी जीवट होता है। जो सहयोग करता है जरूरत के मुताबिक, वो जीवट होता है, कंट्रीब्यूट करता है, हेल्प करता है। उसके अंदर एक कोपिंग एबिलिटी होती है, किसी चीज का सामना कर लेता है, और अंत में उसका अपने ऊपर नियंत्रण होता है, इवेंट के ऊपर नियंत्रण रखता है। तो ये 7 C's हैं जो हमको जीवटता प्रदान करती है। उसको ये मालूम है, एक जीवट व्यक्ति इस बात को जानता है कि फेल्योर के रास्ते ही सफलता मिलती है, असफलता के रास्ते जाकर सफलता मिलती है। इसलिए असफलता से वो डरता नहीं है, उनका सामना करता है, बाउंस बैक करता है। उसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो कितना भी बड़ा उसको फाइनेंशियल लॉस हो जाए, उसको झेल लेगा। वो कुछ दिनों में वापस अपना क्रिएट कर लेगा। अगर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, जहां वो काम कर रहा है, जो भी है, अपने को कुप करेगा, फेस करेगा और एडॉप्ट करके उसका सामना करेगा, सरवाइव करेगा। पर्सनल ट्रॉमा उसको हो गया, किसी तरह की भी कष्ट आ गया, जैसे मान लीजिए कि उसका कोई परिवार में डेथ हो गई, उसका सामना कर लेगा। सीरियस इलनेस हो गई, उसको भी हैंडल करेगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मान लीजिए उसकी नौकरी चली गई, उसको भी झेल लेगा वो। तलाक हो गया, उस ट्रॉमा को भी ओवरकम करेगा। हिंसा हो गई, उसको भी झेलेगा। एक्सीडेंट हो गया, उसको भी झेलेगा। ये तमाम चीजें हैं जो हमारी लाइफ में होती हैं आगे पीछे। अगर हम इसको झेल लेते हैं, हमारे अंदर वो क्षमता है, तभी कहा जाएगा कि हम जीवट व्यक्ति हैं, हमारे अंदर जीवटता है। तो ये तो हो गया जीवटता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं। अब सवाल है कि इसकी जरूरत क्या है हमको, क्यों हमारे अंदर ये होनी चाहिए, क्यों हमको विकसित करना चाहिए। दोस्तों, पहली बात, जो जीवन हमको मिला है वो आसान नहीं है, वो संघर्षमय है। लाइफ इज ए स्ट्रगल। आपको एक क्राइसिस के बाद दूसरी क्राइसिस फेस करना पड़ेगा। आपको एक कष्ट के बाद दूसरा कष्ट फेस करना पड़ेगा। आपको एक डिफिकल्ट टाइम के पास दूसरा डिफिकल्ट टाइम आएगा, दूसरी प्रॉब्लम आएगी, एक प्रॉब्लम जाएगी दूसरी आएगी। तो हमेशा आपको उसे फाइट करना है। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर जीवटता नहीं है तो होगा क्या। हो सकता है कि वो परेशानी बस
स्ट्रेस से ओवरकम कर ले, स्ट्रेस उसको तनाव हावी हो जाए उसके ऊपर, इतना दुखी हो जाए कि वो कुछ सोच समझ ना पाए, अपने को असहाय महसूस करे, अपने लाइफ पर से नियंत्रण खो दे और अपने को शक्तिहीन समझने लगे, किसी काम का ना समझे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकता है। और एक बात आप जान जाइए कि कभी भी लाइफ में एडवर्स सर्कमस्टांसेस से आप बच नहीं सकते, वो आएंगी आएंगी और आपको झेलना है, नहीं झेलेंगे तो भोगेंगे। दोस्तों, अगर आपके अंदर जीवटता है तो आप सारे परिस्थितियों में बाहर निकल पाएंगे। अब तीसरी चीज, कैसे डेवलप करना है इसको? इसके लिए 5 चीजें आपको करनी है। आप इसको ध्यान से सुनिए। पहली चीज, आपको एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करना है, यानी जैसा जीवन है, जैसा ये संसार है, वैसा इसको पहले स्वीकार करिए। आइडियलिस्टिक व्यू मत रखिए, आदर्शवादी मत बनिए, जो रियलिटी है वो है। तो पहली चीज, वास्तविकता को स्वीकार करिए और मन से स्वीकार करिए, और किसी भी प्रॉब्लम से भागिए मत। अगर सामने शेर आ जाएगा तो आंख बंद कर लेंगे तो शेर नहीं चला जाएगा, आपको अपना व्यवस्था करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि कोई भी घटना है, कोई भी थ्रेट आ रहा है, कोई भी डेंजरस सिचुएशन है, उसको 2 पार्ट में बांटिए। कोई ऐसी इवेंट हो सकती है जिस पे कोई भी कंट्रोल आपका नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, और कुछ इवेंट ऐसी होगी, एक्टिविटी ऐसी होगी जिस पे आपका कंट्रोल है। तो जिस पे कंट्रोल ही नहीं है उसके बारे में सोचना बेकार है, उसको भूल जाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए उसको, वर्ष के लिए तैयार रहिए। और जो कंट्रोल कर सकते हैं उस पर पूरा ध्यान दीजिए, पूरा टाइम एनर्जी उस पर लगा दीजिए, पूरे मन से लड़ जाइए उससे। निश्चित रूप से आप ओवरकम कर पाओगे। इसके बाद जो चेंजेस हो रहे हैं आपके चारों तरफ, उनको पहले स्वीकार करिए, समझिए उसको, और मानिए कि चेंज होंगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपको केवल एक काम करना है, अपने को एडॉप्ट करना है, अपनी एबिलिटी को अपग्रेड करना है, और उस सिचुएशन में फिट बैठना है। भाग नहीं सकते आप, सरवाइव करना है आपको। अगर आपकी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करिए, लोगों को जानने दीजिए कि आप क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो। तो ये तो हो गया कि आपको रियलिटी को स्वीकार करके अपने को तैयार करना है। दूसरी चीज क्या करना है आपको? दोस्तों, हम लोग सोशल एनिमल हैं, सामाजिक प्राणी हैं। अकेले हम कुछ शायद न कर पाए, हमको दूसरों की मदद की जरूरत होती है। इसलिए आपको दूसरों से कनेक्ट भी करना है, आपको एक सोशल नेटवर्क क्रिएट करना है, डेवलप करना है, डीपेन करना है। लेकिन ध्यान दीजिए कि उन लोगों को रखिए जो वास्तव में जेन्युइन हो और आपकी मदद कर सके। भीड़ मत इकट्ठा करिए। 30 दोस्त से 3 दोस्त भले हैं जो आपकी समय के साथ मदद करें, और उनके साथ अपनी समस्याओं को शेयर करिए, उनका सहयोग लीजिए और जरूरत पे उनको सहयोग दीजिए। तो दोस्तों, ये दूसरी चीज आपको करना है कि एक नेटवर्क बनाना है, उसकी मदद लेना है, उसको मदद देना है। एक सामूहिक शक्ति पैदा करनी है किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए। तीसरी चीज आपको जो करना है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, अपने ऊपर निवेश करिए, अपने को मजबूत बनाइए हर एंगल से। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जीवटता आपके अंदर नहीं आ सकती। पता करिए कि आपके अंदर क्या क्या वीकनेस है, उनको दूर करिए। पहले एपिसोड में मैंने ये बात कहा है कि अपने को आपको स्ट्रांग बनाना है। अगला जो काम आपको करना है कि लाइफ का पर्पस समझिए अपने, आप बने किस लिए हैं। पहले एपिसोड में मैंने इस बात को कहा था कि आपका इंटरेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, हिडन एबिलिटीज क्या है, नेचर क्या है, समझ का स्तर क्या है और कमियां क्या है।
एक बार उसको समझ करके एक सही रास्ता चुनिए, जीवन को सही दिशा दीजिए, पर्पस आप सिलेक्ट करिए, फिर उसके लिए जान दीजिए, जी जान लगा दीजिए उसके ऊपर। जब सैनिक सीमा पे जाता है तो जान देने से नहीं हिचकता है, क्योंकि पता है कि उसको करना क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर जीवटता पैदा होगी, क्योंकि आप बिल्कुल अटैच रहेंगे अपने पर्पस ऑफ लाइफ से। और अंतिम काम जो करना है कि मोटिवेशन लेवल को अपने बनाए रखना है कठिन से कठिन परिस्थिति में। ये कैसे करोगे? तभी संभव है जो काम करें वो आपकी रुचि का हो, इंटरेस्ट का हो, पर्सनालिटी से मैच हो, तभी आप मोटिवेट रह पाओगे, अन्यथा नहीं रह सकते। दूसरी चीज यह है कि चूंकि आपके माइंड को रिवार्ड तुरंत चाहिए, इसलिए कठिन से कठिन काम वगैरह तो उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट लीजिए और एक एक पार्ट पूरा करिए, उसको जो भी अचीवमेंट उसको सेलिब्रेट करिए, फिर थोड़ा ब्रेक लेके दूसरा तीसरा, इसका मोटिवेशन आपका बना रहेगा। और अपने को हमेशा डेवलप करते रहिए, जैसी परिस्थिति आए उसके अनुसार। आपका जो सोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, होप आपको नहीं छोड़ना चाहिए। और अंत में सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि आप एक नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं, लोगों का की मदद ले रहे हैं, मदद दे रहे हैं, इसलिए ग्रेटफुल रहिए, लाइफ से भी लोगों से भी। दोस्तों अगर ये 5 काम आप कर लेते हैं तो आपके अंदर जीवटता पैदा होगी और आप कठिन से कठिन परिस्थिति को मैनेज कर पाओगे और उससे होने वाले स्ट्रेस को भी मैनेज कर पाओगे। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की चर्चा समाप्त करूंगा। अगला यानी 6ठे एपिसोड में मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करूंगा जो आप सबके लिए लागू होता है, वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। पैसा एक ऐसी चीज है जो लोगों को टेंशन में डाल देता है। अगर आपको ये नहीं पता कल का खाना कहाँ से आने वाला है, परिवार कैसे चला पाओगे, तो टेंशन तो होगा ही होगा आपको, और क्रॉनिक टेंशन हो सकता है। इसलिए अगले एपिसोड में मैं इस पर चर्चा करूंगा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। दोस्तों मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। एक बात और, हमेशा कोशिश करिए अच्छा पढ़ें, सुने और देखें, ताकि आपके अंदर अच्छी सूचना जाए, आप बेहतर बने, आपका व्यक्तित्व बेहतर बने और सफलता का चांस बेहतर हो। दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने को दिन प्रतिदिन इंप्रूव करते रहिए। उम्मीद है आप हमसे जुड़ेंगे और हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।